Good morning बच्चों, माई सेल्फ सोनी मैम। टुडे आई विल टीच यू हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th। हाँ, आपको बच्चों याद होगा मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको थोड़ा सा उसका टॉपिक डिस्कस किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ था। ठीक है, तो आपको मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डेट देखिए, आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने ये बताया था आपको, और कुछ मैंने ये भी बताया था कि इसके क्या बैकग्राउंड थे। यहाँ पे इस टाइम राजा कौन था, जैसे लुई 16 था। ठीक है, और यहाँ पे लुई 16 कब शासक बना, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, वहाँ पे जो है पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना के शहर में घुसने का आदेश दे दिया। चारों तरफ अफवाहें फैल जाती हैं। ठीक है, और जो है ये सब आपका लगभग 7,000 मतलब मेन और वुमेन जो है इकट्ठा होकर जो है वहाँ पे क्या करते हैं, एकत्र हो जाते हैं, और उन्होंने क्या किया, एक जन सेना का गठन किया। ठीक, किसका गठन किया? जन सेना का गठन किया। और उन्होंने ये आप देखिए पीपल मिलिट्रिया इसका गठन किया उन्होंने। और फिर वो बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्रांतियाँ हुई। मैंने उस टाइम में आपको ये भी बताया था कि आपका जो ये फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान में फ्रांस की कैसी सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो वहाँ पे जो ग्रुप था सामाजिक, वो ऐसे ग्रुपों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो था जो जिसमें क्लर्जी आते थे, सेकेंड नोबल्टी, थर्ड में आपके 3 आते थे। कौन कौन आते थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लायर्स, ये सब आते थे। उसके नीचे भी एक था, थर्ड स्टेज के भी 3 पार्ट थे। पीजेंट्स एंड आर्टिसियन थे। फिर उसके नीचे स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर्स, मतलब एक छोटे ज़मींदार, छोटे किसान, और जो है छोटे किसान का मतलब जिनके पास ज़मीनें कम हों, और वो जो जिनके पास क्या कि कहते हैं खेत, मतलब ज़मीन ना हो, वो दूसरे के ज़मीन पे जाके खेती करते हूँ। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे था। और ये जो आपका लुई 16 था वो कब, 1774 में लुई 16 बार्बन फैमिली से जो बिलोंग करता था, वो यहाँ पे फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। वो 20 साल का था। ठीक है, और ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंतोनी से उसने विवाह कर लिया था। और जो है वो क्या किया, वो जब वो बैठा राजगद्दी पे, तो उस टाइम में क्या था, बिल्कुल वो वहाँ पे राजकोष जो था वो खाली था। लंबे समय से क्या था, वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फ्रांस में चली आ रही थी, जैसे सेना को मेंटेन करना, और जो है कोर्ट को मेंटेन करना, और जो है ये सब जो मतलब राजमहल दरबार को व्यवस्थित करना, ये सब जो था प्रॉब्लम थी। लुई 16 भी फ्रांस में मतलब क्या करना चाहता, हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया था, अमेरिकन कॉलोनीज़ को जो है वहाँ पे कई ऐसे उसको ऊपर कर लगे हुए थे, जो आपको ये दिख रहा है लिब्रे जो है क्या होता है, फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें उसके सामने प्रॉब्लम में थी, तो जिसकी वजह से वो क्या किया, वो भी हार कर बहुत मजबूरन उसने क्या किया, उसने इन सब चीज़ों को करने के लिए उसने टैक्स इंक्रीज कर देता था। और वो टैक्स कौन देता था बच्चों? सिर्फ फर्स्ट स्टेज के लोग देते थे, और सिर्फ थर्ड स्टेज के ये लोग जो है कर देते थे। बाकी लोग कर से फ्री थे, उनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं था। ये दोनों पर्सन बहुत रिचेस्ट थे, लेकिन इनको क्या है, टैक्स से फ्री रखा गया था, इनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। बच्चों इसमें जो 90% पर्सन थे वो क्या थे, वो किसान थे। वो क्या थे? किसान थे। और जो है बाकी जो बचते थे वो ज़मीन के मालिक थे। किसानों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 60% ज़मीन पर ही कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। समझ में आया? प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मजात प्राप्त थे। जैसे इनको क्या था, इनको कुछ अधिकार जन्मजात प्राप्त थे, वो हमेशा इन दोनों को, वो उनको कि मतलब इनको टैक्स नहीं देना है, इनको राजशाही जीवन इनका रहेगा, ये सब बातें इनको पहले से कुछ प्राप्त थी, वो जो चली आ रही थी।
ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था। उसके बाद आपका आता है बेटा कि जो है इस टाइम में जो है कई प्रकार के टैक्स लगा था। मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी बताया था, ये भी बताया था। तो इसमें जो एक ताइद धार्मिक का टैक्स था, ठीक है, ये लिया जाता था जो चर्च लेता था, ठीक। और एक टाइल टैक्स होता था, वो जो है जिसको सरकार को मतलब वहाँ की राजा को देना पड़ता था। इस टाइप का ये यहाँ पे ये ऐसी व्यवस्था थी। दूसरा आपका है, देखिए यहाँ पे आई नीचे, देखिए इसमें क्या है, आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें एक पर्सन, ये जो है नोबलिस्ट हैं, जो क्या है वो बैठे हुए हैं आराम से, शान शौकत से बैठे हुए हैं। और इनको क्या है, एक पर्सन ये जो है किसान है बेचारा, वो अपने अनाज फल फूल चीज़ों से आके इनको प्रसन्न करने के लिए लेकर आया है। लेकिन क्या है, इनके अंदर कोई रहम नहीं रहेगा, ये फिर भी उसको ये क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे, टैक्स लेंगे, और जो है इसको कोई मतलब जो देने वाले के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। आपको एक फिगर और दिखेगा, इधर देखिए कॉर्नर में, क्या कि एक मकड़ी और एक मकड़ी का वो है जाल है, और इसमें एक मक्खी फंसी हुई है। तो ये जो आपका ये जो पर्सन है, ये है राजा की तरह बैठा हुआ है, ये इसको मकड़ी का जाला दिखाया गया, और जो पर्सन है ये वाला, इसको मक्खी की तरह ये आके इसमें इनके जाल में खुद ही फंस रहा है। तो ये दिखाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के वहाँ की व्यवस्था थी। आपका जो है इनका क्या हुआ, इनका ये जब ये इनका जीने के लिए संघर्ष जो है द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, ये जो है फ्रांस में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, फ्रांस की जनसंख्या कब 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो एकाएक 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। बताइए इतना ज़्यादा बढ़ गया। परिणाम, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। मतलब जब जनसंख्या बढ़ी तो अनाजों की भी मांग डिमांड बढ़ी। और इसमें क्या था, जो इनका जो फील्ड था जो खेती करने का, वो क्या था, वो तो इतना ही था। अधिकांश लोग मुख्य खाद्य पदार्थ जैसे रोटी जैसी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। अधिकतर कारखानों में मजदूर जो करते थे, काम करते थे, मालिक उनको मजदूरी नहीं तय करते थे, ना ही उनको मजदूरी देते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब जैसे महंगाई बढ़ रहा था वैसे उनका जो हम लोग लेबर लगाते हैं उसका जो बढ़ता रहता है सैलरी पैसा, वो नहीं बढ़ रहा था। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई और चौड़ी होती जा रही थी। स्थितियाँ और भी बदतर होती जा रही थी। सूखे और ओले के प्रकोप से क्या हो रहा था, जो पैदावार जो था वो ख़त्म हो रहा था, बिना वो मतलब वहाँ पे आपदा आ रही थी, और रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात थी। आप देखिए नीचे ये फिगर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे वो उसके ख़राब फसल की वजह से क्या हुआ। अब जो है गरीब गुरबा जो है रोटी तक नहीं उनको नहीं खरीद पाएंगे। और जो है क्या हुआ, यहाँ महामारी, आपको इसी दौरान महामारी भी फैल जाती है, ठीक है। और जो है ये इस तरह से फ्रांस में संकट आया था, ठीक। तो इसी दौरान बच्चों क्या हुआ था, कई ऐसे फ्रांस में जो है आपके वो उभर कर आए जो फिलोसफर्स, जिनको क्या था बच्चों कि वो लोग अपने विचारों को जनता के सामने ले जाकर प्रकट करते थे, ठीक है। तो इसमें जो है जो इस मध्यम वर्ग के लोग थे वो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। क्योंकि ये जो है पढ़ी लिखी यहाँ पे थे। पहले भी कर बढ़ने से अकाल के समय में किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकें, ठीक है। वो उनको जो तीसरे वर्ग के लोग जो पढ़ाई किए और जागरूक बने, और इनको उन्होंने ये उठाया कि हम इनको क्या करेंगे, इनको ये अधिकारों से जागृत कराएंगे। फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ, एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसके मध्य वर्ग कहा गया। इसमें क्या हुआ, फैलते समुद्र परीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पे बल और पर संपत्ति अर्जित की गई। ऊनी और रेशमी कपड़ों का तो निर्यात किया जाता था या समाज में समृद्ध लोग इसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे।
ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। मतलब उनको जो है ये नहीं होना चाहिए कि वो अच्छे घर में पैदा हो गया, रिचेस्ट पर्सन है तो उसको नौकरी मिल जाए, नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो इन सब बातों को इन्होंने क्या किया, बताया। ठीक है, तो ये आपका इतना ये रहा, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और आपको जो याद रखने वाली बातें वो हैं कि आपको याद रखना है कि इन द 18th century France society divided into 3 states, the clergy, nobility and the third stage which belong to the farmers, landlords, laborers, etc. Okay, and they were they pay the tax to the king, and the third state formed the majority of the population and was the unprivileged class. उन्हें धार्मिक चीज़ों से क्या रखा जाता, दूर रखा जाता था। It bore the burden of the taxes with no political rights and the social status. वो टैक्स पे करते थे लेकिन उनको क्या है, कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस इंक्रीज directly during the period 1715 to 1789. This led to a rapid increase in the demand of the food grain, but the product was grain didn't increase. Next, peasants and the workers were highly dissatisfied. They revolted every now and then against the increasing tax and the food security. They wanted to bring out the change in the society, social and the economic order. During the 18th century, social groups, also known as the middle class, emerged. They were educated and believed that no groups in society should be privileged by birth. Philosophers like the John Locke and the Montesquieu and Rousseau enlightened the middle class people with their revolutionary ideas. They set them path of the revolution. ओके, तो ये आपका ये पॉइंट, बेसिक पॉइंट से यू रिमेंबर एंड द लर्न दी मेन पॉइंट्स. ओके, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके बच्चों, आप इसको रिमाइंडर करिएगा और इसको जो है लर्न करिएगा. ये आपके जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं इसको याद करिएगा, मैंने एक बार बताया भी है. ये ग्रुप्स ज़रूर याद रखिएगा. ठीक, दैट्स ऑल. थैंक यू, बाय बाय.